न्यू चैप्टर, आज अपना चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिस बंदे ने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं करी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो चेक कर लेना। अगर आप स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 7 देख रहे हो तो आई वॉज थिंकिंग कि आपको चैप्टर नंबर 6 तक आप ऑलरेडी पता होगा और या आपको उन सब चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, तभी आप चैप्टर नंबर 7 को चेक करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले वो वीडियो चेक करो। तो चैप्टर नंबर 7 में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक बार रोड मैप दिखा देता हूँ कि हम रोड मैप में एक्चुअल में क्या क्या करने वाले हैं और क्या किस लेवल तक हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं। तो अगर आप खुद भी चेक कर सकते हो रोड मैप को, तो ये अपना रोड मैप रहा। तो आप इसको ओपन करोगे तो हमारा वीक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने ऐड कर रखे विद सॉल्यूशंस। और आपके नोट्स खुद से बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके लिए। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बाद वो तब आपके काम आने वाली है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको जितना आता है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आपको आएगा फिर। तो अब हमारा चल रहा है वीक नंबर 2। वीक नंबर 2 में हम अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शंस को पढ़ेंगे एंड देन फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक चैप्टर के एंड ऑफ दी बॉटम में मैं क्वेश्चन पेपर ऐड कर देता हूँ या क्वेश्चंस ऐड कर देता हूँ जो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको खुद से करने हैं विद सॉल्यूशन, आपको मैं ऐड करके दूंगा, बट आपको खुद से ट्राई करने हैं वो, ठीक है। फिर एडवांस में उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वीक नंबर 3 के अंदर। वीक नंबर 4 के अंदर हम थोड़ा मॉड्यूल्स के बारे में करेंगे, मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं, ये सब चीज़ करेंगे। फिर वीक नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम डेटा कनेक्टिविटी करने वाले हैं। तो डेटा कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन का, ये आपको आनी भी चाहिए। फिर डेटा कनेक्टिविटी के बाद ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो पाइथन का वो स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो आपको वीक नंबर 4 तक आपको आना चाहिए तब आप वीक नंबर 5 पर डेटा कनेक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद फिर हम एपीआई को इंटीग्रेट कराएंगे, ओपन एआई, चैट जीपीटी वाली एपीआई या अदर ओपन एआई, जो भी एआई की हमको एपीआई मिल जाएगी हम उनको कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो थोड़े एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं विद ओपन एआई। आपको नॉर्मल मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स तो मिल जाने वाले, बट आपको एआई के साथ प्रोजेक्ट्स बहुत कम मिलने वाले। तो हम एआई के साथ ही प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं अब। तो इसमें जो हम करेंगे वो एआई के साथ प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे, कोड को इंटीग्रेट कराएंगे, देन एआई को इंटीग्रेट करा के तब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वाले। तो ये जो मॉड्यूल्स आपको वीक 4 तक जो आपको लग रहा है, तो वीक 4 से पहले भी हमारा कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे 2 दिन का काम है, 3 दिन का जो भी डेज 3 जैसे डे 22 23 का डेज जो हमारा होगा वो मैं एक ही दिन में कंप्लीट करके एक ही इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि वो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको लॉन्ग ज़्यादा ड्यूरेशन ना लग जाए इस प्रोजेक्ट को, इस कोर्स को कंप्लीट करने में। आपकी भी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको भी इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 पर हम करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास चार टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास, लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी। इसमें इंटरव्यूज में डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि लिस्ट एंड टपल्स में क्या डिफरेंस होता है, लिस्ट एक्चुअल में कब यूज करते हैं, टपल्स कब यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारी क्या है, सिमिलर है जैसे हमारा एरे होता है। इसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एंड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उससे एक नंबर का हमारी इंडेक्सिंग होते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो हमारी इंडेक्सिंग 2 तक रहने वाली है। तो जैसे हमारे पास 0 1 2, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग क्या होने वाली है, 0 1 2। अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये एलिमेंट हमारा 0 पर होगा, ये हमारा 1 पर होगा और ये हमारा 2 पर होगा। तो ऐसे हमारी इंडेक्सिंग होने वाली है 0। ओके, आई थिंक ये नहीं चल रहा है सही से, तो 1 एंड 2 इसको हम रब कर देते हैं, ये सही से नहीं चल रहा है। तो ऐसी इंडेक्सिंग होने वाली है अपनी 0 1 2। अगर हमें क्रिएट कैसे करनी है, कैसे उसमें अपेंड करते हैं, इसको कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले कोड लिख के दिखा रहा हूँ, फिर इसमें अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको करने वाले हैं। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको एक्सप्लेन करके खुद को समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में टपल्स होती क्या है, लिस्ट क्या होती है, फिर इनको हम कैसे उनके अंदर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो अगर हम ये वाला कोड कॉपी, जो यहाँ पर हमारा कोड है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अब अगर वेबसाइट से पढ़ोगे तो आपको ये कोड कॉपी करने में ईजी हो जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करोगे, जस्ट VS कोड के अंदर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। एंड देन फिर आप प्रिंट करने के लिए
यहाँ पर आपने प्रिंट कर देना है। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एक हमारी लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट का हम जीरो वाला जो जीरो इंडेक्सिंग पर एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सो ये हमने जीरो इंडेक्स पर हमने जो एक्सेस किया इसको, तो वहाँ पर हमारा एप्पल है, जीरो पर हमारा क्या है, एप्पल है। अगर हम 1 एंटर करेंगे तब हमारा बनाना आ जाएगा। एंड देन हम टू अगर एंटर करेंगे, टू वैल्यू पर क्या है, टू इंडेक्सिंग पर कौन सी वैल्यू है, चेरी। अगर मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ देन इसमें आउटपुट नहीं आएंगे, आउट ऑफ इंडेक्स इसका एरर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग में एलिमेंट्स कितने हैं, 0 1 2, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 1 2 से है, बट 3 वाले एलिमेंट पर तो जब 3 इंडेक्सिंग पर हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू ही नहीं है कुछ भी, तो ये हमें देगा एरर, इंडेक्सिंग एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप एक्चुअल में लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको जो भी लिस्ट क्रिएट करनी पहले उसका नेम होगा, एंड देन नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ नेम नाम से, यहाँ पर मैं एक नेम एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अब मैं इस लिस्ट के अंदर हम करने वाले अपेंड्स, एलिमेंट्स को अपेंड करेंगे, नेम डॉट अपेंड। सो एक अपेंड इसके अंदर मेथड्स है, ये हमारे पास एलिमेंट्स को अपेंड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर अपेंड करना चाह रहा हूँ, लिस्ट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, अब मैं अपेंड कर रहा हूँ एक एज 23, और मैं अगर प्रिंट करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ नेम को, नेम विद 1 इंडेक्स। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने किया क्या है, मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। एक हमने लिस्ट बनाई नेम, ठीक है, उसमें अभी कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी जीरो वाली इंडेक्सिंग पे। जीरो इंडेक्सिंग पर हमारा क्या है, नेम एक, नेम वहाँ पर हमारा है ऋषभ, ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग 0 है। अब हमने अपेंड किया है नेम के अंदर, अपेंड किया है, उस अपेंड के अंदर क्या होगा कि इसके नेक्स्ट पर एक और वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं, उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 1। तो जब हमने अभी हमारा फाइनल में क्या हो जाएगा, वो एक नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का, वहां पर ऋषभ है हमारा, एंड जो हमने दूसरा एलिमेंट अपेंड किया है वो हमारे इंटीजर है, उसमें हमने 32 ऐड कर दिया। तो हमारी लिस्ट अब क्या होगी, नेम लिस्ट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए, 0 पर ये है, 1 पर ये है। तो अगर मैं अभी 1 पर चेक करूंगा तो एक्चुअल में 1 पर 32 दिखाएगा और 0 पर हमें ये दिखाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर 1 पर मैं चेक करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो अभी 1 पर 23 दिखा रहा है। तो एक्चुअल में अब हमने लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग एंड एक इंटीजर को अपेंड कर दिया है। अब हमें अगर इसके स्पेसिफिक पोजीशंस पर हमें कुछ चीज ऐड करनी है, लाइक अभी तो जब हम अपेंड मेथड यूज करते हैं तो वो लास्ट में जाके ऐड करता है एलिमेंट्स को, बट अगर हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं देन हम इंसर्ट मेथड यूज करते हैं, और इंसर्ट डॉट जिस भी पोजीशन पर हमको उसको, जिस भी इंडेक्सिंग पर, नॉट पोजीशन, जिस भी इंडेक्सिंग पर हमको उसको इंसर्ट करना है, देन वो वैल्यू एंड देन स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उसके अंदर। सेम मेथड हम रिमूव कर सकते हैं उसके साथ, अगर हमको रिमूव मेथड यूज करना है तो आप रिमूव भी फंक्शन यूज करना है तो रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हो। और लास्ट में हमारा है, अगर हमें लिस्ट को, एक पर्टिकुलर लिस्ट को हाफ वे में देखना है, मैं आपको उनको समझा कैसे रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ, आप कोड कॉपी करके तो कर सकते हो बट आप समझ नहीं पाओगे एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने जैसे अपेंड का आपको बताया, ऐसे में इंसर्ट का भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। कॉपी कोड करके आप खुद से कर सकते हो उसको, बट आपको समझ नहीं आएगा, बट उससे नोट से भी आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे बट आपको समझ नहीं आएगा, फिर फायदा क्या उन नोट्स का, नोट्स तो आपके पास काफ़ी सारे ऑलरेडी हो रखे होंगे, पीडीएफ भी आपको बहुत सारी मिल जाने वाली है। तो मैं इसलिए आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कोड करने से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम अगर हम कोई लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है और इसमें 0 1 2 3 इंडेक्सिंग है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। अब हमें इस लिस्ट में से एक सब लिस्ट बनानी है जिसमें हमें बस इतने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। कितने, हमें बस सिर्फ इन वाले एलिमेंट्स को, 1 और 2 वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सब लिस्ट प्रिंट करा देंगे, सब लिस्ट बना लेंगे। तो ये इसका काम क्या होता है, डायरेक्टली हम स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू उसमें एंटर करा देंगे। जैसे यहाँ पर हमें प्रिंट करना है
तो प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट का नेम आ जाएगा हमारा, नेम जो भी लिस्ट का नेम है। देन स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हमको स्टार्ट करना है एंड एंडिंग वैल्यू। तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ अभी, यहाँ पर मैं जैसे ये है हमारे पास फर्स्ट वाला, तो मैं इसको प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए। तो मैं इसमें डालता हूँ 0 एंड 1। तो अभी 0 और 1 इन दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा हमारे। ओके, आई थिंक लिस्ट मस्ट बी इंटीजर और नॉट ए टपल। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट हमारी इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ एक्चुअल में, हमको इसको अंदर फ्रूट्स प्रिंट सही तो है, अच्छा ओके, मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। अभी आप चेक करोगे एप्पल शो कर रहा है, तो ये इसके बीच के एलिमेंट्स को शो कराएगा, 0 वाले को इंक्लूड कर लेगा, 1 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा। तो जो भी हमारा लास्ट में होगा यहाँ पर ये एलिमेंट इसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो जो हमारा फर्स्ट होगा उसको उसी को ही इंक्लूड करेगा। अगर हमारे पास इसके अंदर एक और हम एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये ऋषभ को हम ऐड कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे और हमें प्रिंट कराना है ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 तक, 0 1 2 3, तो 3 वाले को इंक्लूड नहीं करेगा, 1 को 2 को इंक्लूड करके प्रिंट कर देगा हमको ये बनाना एंड चेरी। तो अभी इसने 1 को एंड 2 को, 2 इंडेक्सिंग वाले को और 1 वाले को प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पर हमको। तो ये हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हम अपेंड्स करते हैं। सिमिलर वे हमारा टपल्स है और सिमिलर ही हमारा सेट्स है। तो बस इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, उसके अंदर हम सब चीज़ कर पा रहे हैं, अपेंड, चेंज और अपडेट सब चीज़ कर पा रहे हैं लिस्ट के अंदर। बट टपल्स हमारे म्यूटेबल्स होते हैं, इनके अंदर अगर आपने कोई एंटर कर दी चीज़ें तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये यूज़ कहाँ पर होती है एक्चुअल में, ये रियल वर्ल्ड में हमारे जैसे हमारा आधार कार्ड हो चुका है तो उसका नंबर हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बार अगर ऐड कर दे तो वो ही परमानेंट रहने वाला है, तो इसलिए हमारे टपल्स होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल्स के अंदर भी हमारा सेम ही मेथड्स, सेम ही ऑपरेशंस होते हैं, टपल्स को ऐसे क्रिएट करते हैं और इसके जो मेथड्स है वो सिमिलर ही है। जैसे हम अगर इसको चेक करें, कोऑर्डिनेट 23 एंड 24, ठीक है, एंड देन कोऑर्डिनेट डॉट अपेंड ऐड, ये हमारा क्या हो गया, टपल हो गया है। अब उस टपल को अगर हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करके मेथड यूज कर लेंगे एक, कोऑर्डिनेट। तो अभी आप जो उस टपल के अंदर एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ पर इसको 0 इंडेक्सिंग पर चेक करता हूँ, 1 इंडेक्सिंग पर, तो हमारा 20 आ गया। तो सिमिलर ही है हमारा टपल्स भी, इसको भी हम ऐसे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम अपेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डॉट, इसके अंदर हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर हम ऐड भी नहीं कर पाएंगे। टपल्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डेटा टाइप को चेंज नहीं करना है, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पर डेटा, यूजर आईडी, नेम, जिनको हम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं बाद में। सेट्स हमारा यूनिक एंड डिसऑर्डर्स होता है, सेट हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं आ सकते। टपल्स के अंदर भी हमारे पास डुप्लीकेट नहीं आ सकते हैं। तो इसके अंदर म्यूटेबल्स है, क्रिएटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड फास्टर होती है हमारे लिस्ट से। तो इसके अंदर हमारा डुप्लीकेट आ सकते हैं बट एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे ये हमने इसमें एंटर कर दिया 10 20 10, तो डुप्लीकेट हमारे पास इसके अंदर आ सकते हैं, 10 20 10 टपल्स के अंदर डुप्लीकेट आ सकते हैं बट मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेट्स के अंदर ऐसा नहीं है, सेट्स के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे, डुप्लीकेट उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो सेट्स अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें या तो हम नॉर्मल सेट्स कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बना सकते हैं या फिर हम सेट मेथड के थ्रू बना सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है यहाँ पर हमारा सेट्स का, तो हमने नंबर इक्वल्स टू सेट और एक मेथड यूज़ किया सेट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 4 एलिमेंट्स को एक सेट बना रहे हैं नंबर के अंदर, जो नंबर है हमारा एक सेट है 4 एलिमेंट्स का। अगर मैं यहाँ पर एक और एंटर करता हूँ 4 को, ठीक है, तो अभी आप इसको प्रिंट कराओगे ना तो 4 2 टाइम्स नहीं चेक 4 2 टाइम्स नहीं दिखेगा,
4 ओनली वन टाइम दिखेगा आपको नंबर्स। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे 4 हमारा एक ही बार दिखेगा। तो ये डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स स्टोर ही नहीं करता है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। इसलिए हम सेट्स को यूज करते हैं जहाँ पर हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना होता है। ये हमारा सेट्स को ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिंग, रिमूव एंड इसके अंदर जो भी हमारे पास यूनियन, इंसर्शन एंड डिफरेंस ये क्या होते हैं, जैसे हमारे सेट्स मैथ जो हमारे मैथ्स के अंदर सेट होता है, सिमिलर वे यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को सेट के थ्रू। तो एक्चुअल में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही है, लिस्ट, डेटा, लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी। इनके अंदर बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। जैसे लिस्ट के अंदर हम सब चीज़ें कर सकते हैं, टपल के साथ हम चेंज नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, सेट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे, सब एलिमेंट्स यूनिक होंगे और सभी का पोजीशन डिसऑर्डर होगा, मतलब कोई ऑर्डर में नहीं होंगे। अब लास्ट में हमारा डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी हमारा सिमिलर है, इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, हम की एंड वैल्यू, जैसे ये स्टूडेंट्स का हमने डिक्शनरी बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम पूरे को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। एक स्टूडेंट नाम का हमने डिक्शनरी बनाया, इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस के बनाते हैं। इसमें हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं, वहां पर हम इंडेक्सिंग वैल्यू यूज करते हैं 0 1 2 3, यहाँ पर हम की वैल्यू पेयर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम नेम यूज करेंगे तो नेम से हमें क्या होगा, जहां पर भी हम नेम एंटर करेंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू आएगी जॉन, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेट, या यहाँ पर हम लिख देते हैं ऋषभ। तो जहां पर भी हम नेम वैल्यू को एक्सेस करेंगे वहां पर हमारा ऋषभ आने वाला है। तो इसमें हम की वैल्यू पेयर यूज कर रहे हैं, उसमें हम इंडेक्सिंग वैल्यू यूज कर रहे थे। तो इसका अगर हम आउटपुट चेक करें तो ये हमारा, जैसे हम अभी तक हमने क्या किया, 0 1 2 यहाँ पर हम एंटर करते हैं, 0 एंटर करें, 1 एंटर करें, 2 एंटर करें तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर हम की यूज कर रहे हैं, उसकी हमारे पास अल्टरनेटिव वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर ऋषभ आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर एज एंटर कर देता हूँ, एज, देन इसके पास हमारे पास क्या आने वाला है, इसकी एज आ जाएगी हमारे पास 25। यहाँ पर अगर मैं कोर्स यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें दोनों के दोनों हमें कोर्स दिखा देगा। बट अगर मैं कोर्स के साथ क्या करता हूँ, नहीं यहाँ पर नहीं, आई थिंक इसको एरर दे देगा। कोर्स 0 तो है ही नहीं हमारे पास, की वैल्यू पेयर ये ऐसे आएगा। इसको चेक करके देखते हैं हम, की सी अनडिफाइंड, ओके। तो ये हमें टोटल कोर्स नहीं दिखाएगा, हमें सारे के सारे टोटल दिखा देगा, एक इंडेक्सिंग के साथ नहीं दिखाएगा इसमें हमको। तो ये हमारा डिक्शनरी था। तो ये हमारे पास 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। और जो इनके अलग मेथड्स होने वाले हैं वो आप नॉर्मली मेथड्स आप ऐड कर सकते हैं, बट इंटरव्यूज में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि टपल्स में क्या डिफरेंस है, लिस्ट एंड टपल्स में क्या, कौन फास्टर है, ठीक है, सेट्स में क्या यूज़ करते हैं। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है। कोडिंग क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, आप इनको एक बार ट्राई कर लेना। जब आप इनको ट्राई करोगे तब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट में PDF फॉर्म में पूरे नोट्स रहे इस चैप्टर के। अब इनके सॉल्यूशन कैसे चेक कर सकते हो, सॉल्यूशन में मैं आपको ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ये रहे सॉल्यूशन सारे। तो आप इनको सॉल्यूशन भी साथ में चेक कर सकते हो इनके सभी क्वेश्चंस के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं आप।